सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में सब कुछ अपने कर्म, अपनी जिजीविषा, अपनी जीवटता, अपनी कर्मठता से प्राप्त किया जाता है। शिकायत करने से, असंतोष रखने से संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक बार एक रेगिस्तान में एक आदमी चला जा रहा, दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, मन ही मन भुनभुना रहा, भगवान से बड़ी शिकायत उसे, बहुत शिकायत। हम छोटी छोटी बातों पर शिकायती हो जाते हैं, भगवान जी तुमने मुझे ये नहीं दिया, है ना। हम सोचते हैं कि 5 किलो लड्डू चढ़ाकर भगवान को और 5 करोड़ की चीज मांग ले। कितने भोले हैं हम। वो व्यक्ति उस दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में जा रहा है, भटक रहा है, मन ही मन ईश्वर को कोसता हुआ, शिकायत करता हुआ, ये कितनी बेकार जगह है, यहाँ कोई हरियाली नहीं, पीने को पानी नहीं, यहाँ कैसे लोग जाएंगे, इतना दुखी, इतना बेकार, इतना विभत्स सा स्थान है। ईश्वर को कोसता हुआ चला जा रहा। उस तपती रेत पर, धूप भी उस दिन कुछ ज्यादा ही थी, शायद भगवान कुछ सीख देना चाहता है। याद रखिए, जब कभी जीवन में ना बड़े संघर्ष के क्षण आए तो विश्वास करें, ईश्वर किसी विशेष आयोजन के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। उस दिन उस रेगिस्तान में धूप भी कुछ ज्यादा ही तेज थी। जैसे जैसे रेत तपता गया, गर्म होता गया, उस व्यक्ति का गुस्सा और बढ़ता गया। आसमान की ओर देखता है, झल्लाते हुए कहता है, क्या भगवान, आपने यहां पानी भी नहीं दिया? इतना नहीं सोचा कि इस रेगिस्तान में दूर दूर तक फैले इस तपते रेत में जब कोई व्यक्ति जाएगा उसे प्यास लगेगी, पानी की व्यवस्था तो करनी थी। अगर यहां पानी होता तो यहां पेड़ पौधे भी उगे होते, पानी होता तो कोई पेड़ लगा सकता था, हरियाली हो सकती थी, और फिर यह जगह तब कितनी खूबसूरत हो जाती, कितना सुंदर बन जाता ये स्थान। यहां पानी होता, हरियाली होती, कितना सुंदर होता। ईश्वर की ओर शिकायती लहजे में देखता हुआ वो जा रहा है। जैसा मैंने निवेदन किया कि चमत्कार होते हैं, ईश्वर हमारी बात सुनते हैं, आप सुनाएं तो कभी। भगवान ने मानो सुन लिया और एक चमत्कार हुआ। नजर ऊपर आसमान में भगवान से शिकायत करते, जैसे ही नीचे नजर झुकाया, सामने उसे पानी का एक कुआं नजर आया। उस तपते रेगिस्तान के बीच में एक पानी का कुआं नजर आया। वो उस इलाके में कोई पहली बार नहीं गया था, बरसों से आता जाता रहा है, लेकिन कभी वहां पर वो कुआं नजर नहीं आया था। आज उसे वो कुआं दिखता है, नजर आया, आश्चर्य में पड़ गया। वो पास जाकर देखता है कुआं पानी से लबालब भरा हुआ है। उसने फिर आसमान को देखा, कोई धन्यवाद के शब्द मुंह से नहीं निकले, भगवान के लिए कोई धन्यवाद नहीं। उसके बजाय बोला कि अच्छा ठीक है, पानी तो ठीक है, निकालने के लिए कोई बाल्टी, कोई लोटा, कोई रस्सी तो होता। हम सब जीवन में कभी यही करते हैं, जो मिला है कभी इसका धन्यवाद उस ईश्वर को नहीं देते।
जो न मिला उसकी शिकायत करते रहते हैं बस। खैर, उस व्यक्ति ने शिकायत की, बाल्टी की, लोटे की, रस्सी की। चमत्कार हुआ और उसके साथ में ही उसे बाल्टी दिखा, रस्सी दिखी, सब कुछ वहीं पर मिल गया उसे। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। फिर बजाय इसके कि वो उस बाल्टी से पानी निकाल कर पिएगा, अपनी थकान मिटाएगा और इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दे, वह ईश्वर को फिर से शिकायत करता है, पानी तो है लेकिन मुझे बहुत दूर जाना है, यहां तो पी लूंगा, आगे कोई पानी ढोने वाली चीज भी होती जिस पर मैं पानी रख कर ले जाता अपने साथ, और जब तक ये पूरा रेगिस्तान समाप्त नहीं हो जाता तब तक पानी मेरे पास रहता, जहां भी प्यास लगती मैं प्यास बुझा लेता। कुछ ऐसा होता। और ऐसी शिकायत करते ही उसने जैसे ही सिर नीचे किया, सामने उसे एक ऊंट, रेगिस्तान में क्योंकि ऊंट ही काम आ सकता था, भगवान ने वहां एक ऊंट भेजा। देखा ऊंट खड़ा है, आदमी घबरा जाता है। अब उसके सारे प्लान समाप्त हो जाते हैं, वो वहां से सरपट भागता है, अपना पानी पिया और भाग निकलता है जल्दी 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 जल्दी। जैसे ही वो 2-4 कदम आगे बढ़ता है, उससे एक कागज उड़ता हुआ उसके पास गिरता है जिस पर लिखा था, तुमने पानी मांगा, तुम्हें शिकायत थी कि यहां पानी होता तो यहां हरियाली होती, मैंने पानी दिया। तुम्हें शिकायत थी कि यहां पानी निकालने का साधन होता तो काम आता पानी, तुम्हें निकालने का साधन दिया, बाल्टी और पानी, रस्सी भी दिया। तुम्हें शिकायत थी कि पानी ढोने का साधन होता तो कुछ काम आता, मैंने तुम्हें ढोने का साधन ऊंट भी दिया। लेकिन तुमने क्या किया? अभी तो कह रहे थे कि पानी होता तो कोई यहां पेड़ लगाता, पानी होता तो यहां हरियाली होती, मैंने पानी दिया, मैंने निकालने का साधन दिया, मैंने उसे ढोने का साधन दिया। तुम अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से अब क्यों भाग रहे हो? अब तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि यहां पेड़ लगाए, इसे हरा भरा बनाए, इसे सुंदर बनाए, कि तुम्हारे बाद भी जब कोई व्यक्ति इस निर्जन रेगिस्तान से गुजरे तो उसे यहाँ हरियाली मिले, इसे छाया मिले, उसे पानी मिले। अभी थोड़ी देर पहले तुम यही शिकायत कर रहे थे और जब सारी चीज़ें तुम्हें मिल गई तो तुम अपना कर्म छोड़कर भाग रहे हो। माता बहनों, यही हमारे जीवन में होता है। कोई चीज़ अगर हमारे मन के मुताबिक न हो तो हम शिकायती होते हैं, सबसे शिकायत, कभी ईश्वर से शिकायत, कभी सरकार से शिकायत, कभी मशीनरी से शिकायत, कभी डिपार्टमेंट से शिकायत। बलात्कार जैसी निकृष्ट घिनौनी घटनाएं होती हैं, हम सरकार से शिकायत। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे क्या कर्म है, हम बच्चों को क्या संस्कार दें, हम समाज के लिए कैसा उदाहरण बने। हम अपने कर्म को कभी नहीं समझते, केवल शिकायती बने रहते हैं। शिकायती नहीं बनना है, समस्या का हिस्सा न बने, समाधान ढूंढे। ईश्वर ने हर जगह हर समस्या का समाधान दिया है, जैसे इस व्यक्ति को दिया उस रेगिस्तान में। वो हम और आप हैं जो कर्महीन हैं और उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते संसार के कल्याण के लिए, लेकिन शिकायती बने रहते हैं। भगवान से शिकायत केवल ना करें, कृतज्ञ बने। उन्होंने जितना दिया, जो दिया, उसके लिए कृतज्ञ बने और उन संसाधनों का उपयोग करें जिससे संसार का भला हो सके, आपका भी भला हो सके। केवल सोचते रहने से, कर्महीन हो जाने से, शिकायत कर लेने से संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। याद रखें, कर्महीन व्यक्ति को कभी कुछ भी नहीं मिलता और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति आपको सुखी करता है और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति आपको दुख देता है। सब कुछ आपके कर्म या कर्महीनता के कारण स्वयं आपको मिलती है। और बाबा इसीलिए लिखते हैं, सकल पदार्थ
है जग माही। कर्महीन नर पावत नाही, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।